नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एडवर्ड्स में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन एडवर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि हमने एक्सेल की, मैथ्स की और इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और अभी हमारी जो सीरीज है, जो हमारी आज की वीडियो है, वो बेस्ड है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर। आप देख सकते हैं कि हमने इसको कंटिन्यू किया है और आज हमारी क्लास 10th है। पिछले 9 क्लास में हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे बिल्कुल शॉर्टकट में, और उसके बाद आज स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ में। पहला सेंटेंस आप लोगों के लिए, रेलगाड़ी समय पर पहुंच गई, इसका बनाओ। सॉरी, अब इसमें पैर लग गया तो फालतू में। हाँ बनाओ। द ट्रेन, द ट्रेन पहुंचना चाहिए। बता चुका हूँ। रीच के आगे क्या लगेगा? राइट, बिल्कुल। द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। बनाओ। मैंने उसे आई तुम बताओ क्या बनाना है। आई, मनीष बताइए। उसके साथ में लगेगा हैव। हैं? आई हैव। भाई मैं एक चीज़ आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ कि है जब भी आएगा तो प्रेजेंट का होता है, तो ये तो हम प्रेजेंट में लगाते हैं ना। है कैसे लगा सकते हो? भूल जाओ कि है कभी भी प्रेजेंट के अलावा किसी और चीज़ में आता है। मैंने कितनी बार बता चुका हूँ ये चीज़ आप लोगों को, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आई डोंट नो वाई। हाँ, आई डिड। मैंने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। आई डिड शामिल करना के सिलेक्टेड। अब बताओ इसमें क्या लगाएंगे। सिलेक्ट आई डिड सिलेक्ट। ऑन माय टीम। किसको शामिल कर लिया? उसे ऑन माय टीम। हिज नहीं, हिम। ऑब्जेक्टिव जब भी होगा हिम लगेगा, हिम या हर जो भी लगा सकते हो। इम माई टीम, राइट। डोंट फॉरगेट, है इज ओनली यूज्ड इन प्रेजेंट टेंसेस ओनली। अच्छा, यहाँ पे था मैंने उसे अपनी टीम में तो हैव लगा सकते हो। आई हैव सिलेक्टेड हिम इन माई टीम। ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो लिखा है उसके हिसाब से बनाना है हमें। ठीक है। वह अच्छा दिख रहा है, ये बनाओ। मनीष आप बताओ, ये सही है? लुकिंग गुड बोल दो, बेटर नहीं होता। ये बताओ सही है? दिख रहा है। हाँ, सही है। लुक मिस दिखना भी होता है। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने, वो छोड़ो, रोना मत। मैंने हंसना शुरू कर दिया, इसका बनाओ।
बिगिन स्पेलिंग बोलो जो बोल रहे हो आगे। BEGAN जी ठीक है। अब 1 मिनट शांत रहो। दीपांशु और मनीषा आप में से कोई बताओ आगे। शुरू करना है क्या मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ। ओपन मतलब स्टार्ट या शुरू? नहीं नहीं, शुरू करने को हम या तो बोलते हैं बिगिन या स्टार्ट। बिगिन या स्टार्ट। ओपन कैसे हो सकता है? आई बिगिन I began to लाफ। laugh. राइट, टू लाफ। नाउ ट्राई टू मेक द सेंटेंस यूजिंग स्टार्ट। I started laughing भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जब भी स्टार्ट लगेगा तो आप लगाएंगे यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म, हट जाएगा। लाफिंग। मनीष इट इज क्लियर टू यू? जी, यहाँ तो डीड भी लगा के बना सकते हैं इसको। मत बनाओ, सही नहीं लगेगा वो। आई डिड बिगिन टू लाफ बना सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन देखो अच्छा कौन सा लग रहा है। बना सकते हो, गलत नहीं है वो, एज पर ग्रामर रूल। ओके, ये बनाओ। वह मुझ पर हंसता है। He he laughed on he laughed at me. ही लाफेड नहीं लाफ्ड। Laughed हाँ, on myself on myself. at me एट मी होता है, ठीक है। लाफ के साथ में हंसने के लिए हमेशा एट लगाते हैं, okay ठीक है। मनीष आप बताओ, सेंटेंस सही है? जी सही है। पास्ट इंडेफिनिट का है। आप लोगों को एक चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है कि मैं है जब भी होगा वो प्रेजेंट का होगा यार। क्या बात कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है पोजीशन। तो ये ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ये ठीक है। यही कैसे? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत ऐसे है? ईएस लगता है इसमें सिंगुलर। तो फिर क्यों नहीं लगा रहे हो? मेरे कहने के बाद लगाओगे? किसी से इंग्लिश बोलोगे, क्या बोलोगे? काम से पूछ के आता हूँ। ऑफिस इधर हाँ, ही लाफ्स एट मी। ओके, बताते थी ऐसा। मुझे तुम्हारा काम पसंद, सॉरी, काम पसंद नहीं है। बराबर। हाँ, मुझे तुम्हारा आई I do not. आई डू नॉट मनीषा बताओ, 1 मिनट रुको तुम दोनों। अभी फिर डू नॉट हो जाता है Do not. सही तो बोल रहा हूँ मैं, not. अच्छा आई के बाद बताओ। आई तो मैंने लगा दी अपने साइड से, आपकी हेल्प कर दी मैंने। आगे बताओ। इसके साथ डू लगेगा। डू लगेगा। डू लगेगा, ओके। आई डू Not. नॉट, हाँ नॉट। पसंद करने को बोलते हैं लाइक। लाइक आई डू नॉट लाइक, क्या पसंद नहीं है? Your work. इन योर एनी और वर्क नहीं होता भाई, योर वर्क ओनली। Your work बोल रहे हैं। वीडियो रिफ्रेश कर दो जाने। वह मुझसे गुस्सा, टाइम लो और ये सेंटेंस गलत मत करना। हो गई वो मुझसे गुस्सा हो गई। बराबर। She एंग्री देखो, गुस्सा होने को बोलते हैं गेट एंग्री। एंग्री केवल एक नाउन है, वर्ब नहीं है। वी कैन नॉट यूज एंग्री एज ए वर्ब। ओके, सी गेट एंग्री शी, सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे? वही तो बोल रहे गेट गेट एट नहीं, गॉट। गॉट गॉट एंग्री तो ऐसे भी बना सकते हैं यार। शी गॉट एंग्री विद मी। विथ मी ऐसे भी तो बना सकते हैं यार, डिड लगा के बोल सकते हैं। सी डिड। अच्छा ये जो बोल बीच सकते लगाया हाँ? ये क्यों एंग्री के साथ में ना हमेशा विद लगता है। एंग्री के साथ सभी हाँ, जैसे मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, बोलो बोलो। सी हाँ। डिड एंग्री विथ मी। हाँ हाँ बिल्कुल बोल ऐसे सकते भी हैं। होगा बट ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। सी गॉट एंग्री विथ मी। हाँ, सी डिड। इसका बनाओ। मैं आपसे सहमत
हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, ये बनाओ। और एक ये बनाना, मैं आपके तथ्यों से सहमत हूँ। जीजा जी मैं कर देती ट्राई टू ट्रांसलेट बोथ ऑफ दीज। बनाइए। सहमत मीन्स सर्टिफाइड सर्टिफाइड नहीं, एग्री। एग्री हाँ, AGREE, एग्री। आई एग्री नो आई एक मिनट रुको, बनाओ। जीजा जी सुनो ये तो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अच्छा, पास नहीं बोला, बोलो। आई सहमत है, एग्री इसमें आई एग्री। चलो इसको रहने दो भी थोड़ी देर के लिए, इसका बनाओ। मैं आपके तथ्य से आई आगे, तथ्य क्या होता है? बता देता। आई एग्री, देखो यहाँ पे लिखा है कि मैं आपसे सहमत हूँ, ठीक है। तो जब भी एग्री के बाद में कोई लिविंग थिंग होती है ना, यानी कि कोई पर्सन होता है, तो हम लगाते हैं विद। आई एग्री विद यू, ठीक है। लेकिन जब भी एग्री के बाद में कुछ नॉन लिविंग थिंग होगी, यानी कि ह्यूमन ना हो, उस केस में हम लगाते हैं टू। आई एग्री टू योर पॉइंट्स पॉइंट्स या फैक्ट्स। एक लास्ट सेंटेंस बनाओ, फिर स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट। वह छोड़ो, मैंने दौड़ते हुए घोड़ों को देखा। बनाओ। मैंने दौड़ते हुए घोड़ों को देखा। आई आई सी आई सॉ I saw रनिंग running राइट, रनिंग हॉर्सेस horses. You are absolutely right this time. I saw running एक horses. तरह से आई डिड से रनिंग से नहीं, सी। I did see running फील्ड horses. लगाइएगा ना, वो उसका दूसरा सी बोलते हैं, सी। सेकंड वो नहीं लगेगा आप इसको क्या बोलते हो बताओ? दौड़ते हुए घोड़े सी, को हाँ। देखा। I did see running horses. घोड़ा दोस्तों अभी तक हमने प्रैक्टिस की है पिछले कुछ सेंटेंसेस की, पिछले कुछ टेंसेस की, जो हमने अभी तक कवर अप किए थे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लिखो इसको, पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने देखा, ठीक है। एक मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने देखा था। अब अपने हिसाब से बताना कि इन दोनों में से कौन सा टेंस ज़्यादा पुराना है टाइम के हिसाब से, मतलब ये पहले आना चाहिए, ये पहले आना चाहिए, या पास्ट में ये पहले हुआ था या ये उससे पहले हुआ था। अपने हिसाब से बताओ ये पहले हुआ था। कौन सा। जैसे मैंने देखा तो अभी देखा है, मैंने देखा था तो राइट। मैंने देखा था का मतलब होता है कि पास्ट में बहुत पहले, और मैंने देखा का मतलब है कि पास्ट में हुआ तो पास्ट में, लेकिन पास्ट में हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट इज अ पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, या ठीक है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट पास्ट का भी पास्ट होता है, मतलब पास्ट में बहुत पहले, ये हो गया कि मैंने देखा मतलब जस्ट अभी देखा। मैंने देखा था, मैं बहुत टाइम पहले देखा था। टाइम का तो उसको पास्ट में पास्ट टेंस में आ गया। राइट, आते में और ये अभी देखा मैंने जस्ट अभी देखा है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट का पास्ट टेंस होता है, मतलब पास्ट से बहुत पहले, या ये कह सकते हैं कि पास्ट में बहुत पहले जो चीज़ हुई है, ठीक है। जैसे हम ये बोले कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ये बोलोगे, या भारत 1947 में आज़ाद हुआ था 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 बोलोगे ना, था यही बोलते हैं सेंटेंस में, हिंदी में भी।
कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो इसी वजह से वो पास्ट परफेक्ट हुआ फिर जाके। एक तो इसकी ये पहचान हुई। दूसरा, अगर कोई एक्शन, कोई दो एक्शन एक साथ दिए गए हैं, बता दूँ मैं आपको। मान लो मैंने अगर आपसे बोला कि मेरे स्टेशन आने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी या रेलगाड़ी चली गई थी, ठीक है, तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ? मेरे स्टेशन पहुंचना पहले था या उससे पहले रेलगाड़ी छूट गई थी? आप पहुंचे लेट थे। मैं पहुंचा लेट था ना, रेलगाड़ी पहले छूट गई थी, राइट? यही हुआ ना? हाँ, तो पास्ट परफेक्ट में जो बनेगा वो बनेगा जो पहले हुआ है, और पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा जो बाद में हुआ है। क्लियर? बताओ, कोई डाउट? मेरे पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट गई थी, ठीक है। अब लिखो, सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान लिखो। लास्ट में आएगा चुका था, कुछ नहीं है, प्रेजेंट, जो प्रेजेंट परफेक्ट था ना उसमें था की जगह हाँ लगा दो। चुका है, सॉरी, चुका, चुकी थी, चुके थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। पॉजिटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव ठीक है। देखो, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल एक होती है, आपको सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से चेंज नहीं करना है। देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, दैट इज हैंड, नहीं हैड, हेड हाँ हैड। पहला सेंटेंस लिखो, आई मीन बनाओ, हम अपना काम कर चुके थे, बनाओ। वी हैव वी, आगे हैड हैड वर्क कंप्लीटेड या फिनिश्ड, कंप्लीटेड माय वर्क। माय वर्क। और जो तुमने बनाया ना वर्कड, तो वर्क मीन्स होता है काम करना, ठीक है। तो फिर इस तरह लिखोगे, वी हैड वर्कड, उसके आगे कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये जो क्या, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का रहता भैया तो चुका है, अच्छा ये लिखना, आई मीन ये बनाना, चोर के भागने से पहले पुलिस पुलिस आ चुकी आ गई थी। अब पहले मुझे ये बताओ, आ गई थी। अब मुझे बताओ कि पहले कौन सा काम हुआ, चोर भागा पहले या पुलिस पहले आई? पहले आपको चोर को मारने से पहले पुलिस आ गई, उसके बाद चोर भाग गए। राइट, बनाओ। हाँ, एक चीज़ और, जो काम पहले होता है ना, पहले मतलब जैसे पहले पुलिस आई थी उसके बाद चोर भागा था, यही हुआ ना। तो जो पहले होगा काम वो बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब मान लो पहले, पहले से पहले इस साइड एक सेंटेंस अलग है और एक साइड इस सेंटेंस अलग है। बनाओगे जहाँ तक तो क्लियर था ना, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है ना। इसमें एक पहले लगा हुआ है, तो पहले क्या काम हुआ था? पहले पुलिस आई थी, राइट। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना वो बनाएंगे पहले, वही वही लगा, द पुलिस द पुलिस
कम नहीं बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में ही। द पुलिस हैड द पुलिस हैड कम, कब आई थी पुलिस? बिफोर बिफोर द थीफ द थीफ एस्केप्ड। पहले यही बनेगा ना इधर वाला, हाँ पहले पुलिस हाँ। फिर से बाहर इसको हाँ। बस उठा के उधर रख देना। हाँ, और इसको इस साइड बनाएंगे। कॉपी पेस्ट। द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ एस्केप्ड। द पुलिस नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। मैं पिछले साल पिछले साल जयपुर गया था। गया था। बनाओ। I आई had हैड I had go went gone. I had go. गो। नहीं आई हैड गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। gone. आई हैड went गॉन gone. पिछले साल Gone to Jaipur जयपुर लास्ट ईयर। last year. भाई बिफोर तब लगेगा जब बिफोर आफ्टर आएगा, हाँ, आ ही नहीं रहा इसमें तो। पिछले last year. ये बनाओ। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई ये लिख लो, आ चुका था। My brother. पहले बताओ इसमें काम कौन सा हुआ है? पहले मेरे घर पहुंचने से पहले पहले कौन सा काम हुआ है ये इसमें? मेरा भाई पहुंचने से पहले मेरा भाई आ चुका था। मेरा भाई मैं पहले ये होगा मेरा भाई आ चुका था। हम्म हम्म हाँ। पहले मेरा भाई आया था, उसके बाद में घर पहुंचा। My ठीक है, brother. तो हम इसको पहले बनाएंगे पास्ट, और जो पहले काम हुआ है ना वो बनेगा इन पास्ट परफेक्ट में। बनाओ, कैसे बनाओगे? और ये बनेगा इस साइड। My brother. My brother. ब्रदर्स कहाँ भाई? एक ही Brother. सुनो. माई ब्रदर Had हैड come. कम। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया? आप और कुछ बनाना है? ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है या कुछ और बचा है इसमें? हैड कम कम नहीं होगा ना? Had से लगा दिया था। कम्ड क्या होता है? अभी मैंने बताया था कम केम कम। आई हैड Come. कंप्लीट सेंटेंस हो गया, और या इसमें कुछ और ऐड करेंगे? My brother. आवाज लग रहा आवाज क्यों लगेगा यार? Had सब्जेक्ट के come. काम हो गया हाँ, हाँ। Before. देखो, मेरा भाई ये हमने बना लिया यहाँ तक। हैड पास्ट का है सॉरी हैड कम, तो आ चुका था, ये पास्ट ही तो हुआ पूरा, ये पूरा हो चुका है। अब लगाएंगे ये वाला कंजंक्शन बिफोर। आई ये बनाओ, आई हैड बिफोर आई मेरे घर पहुंचने से ये मुझे बताओ किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में? past is पास्ट इंडेफिनिट past indefinite. बनाओ। आई आई आगे बताओ। आई क्या पहुंचने क्या होता है? रीच, I reached home. आई विजिट होम आई रीच्ड होम। ओके, Yes. क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ना कि अगर पहले लगा होगा तो जो बाद में सेंटेंस आता है उसको पहले बनाते हैं, मान लो एक तरीके से। ठीक है, अपने से मतलब अनुमान लगाने कि पहले काम क्या हो रहा है। हाँ वो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे? इसमें नॉट लगा देंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस नॉट, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें लगा देंगे हम नॉट। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। मैंने 2017 में जॉब शुरू नहीं की थी। नेगेटिव है ना, नहीं की थी। बनाओ। ठीक है. I आई had not
दीपांशु एंड मनीष आपको समझ में आ रहा है ना? बोलो। I had not स्टार्ट नहीं, स्टार्टेड। started स्टार्टेड द जॉब in इन 2017 या 2017। 27 ठीक है, देखो ये 26 लिख लो इसको। मैं तुमसे पिछली बार 2018 में मिला था। पिछली बार 2018 में मिला था। आई है एक मिनट रुको, तुम दोनों बताओ, बोलते नहीं हो। I had मिलना के मीट मतलब मिलना, इसका थर्ड फॉर्म मीटेड होगा। नो, मैट। मीट हाँ लिखो इसको, पहले लिखो मीट, मैट, मैट। तो I had met आई हैड मैट, आगे जीजा जी बना रहे हैं। हाँ बनाओ। आई हैड मैट तो ऑब्जेक्ट, तब इसमें पूरा जो बचा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। बनाओ, लगाओ। तो उसको लगाने का तरीका तो होगा ना, कौन कौन सा पहले लगाओगे, कौन सा बाद में। किससे मिला था वो? तुमसे। तो पहले लगाओगे, उसके बाद तुमसे। आई हैड मेट यू after इन 2018 लास्ट टाइम। time हाँ पिछली बार है ना, लास्ट टाइम। आई हैड मेट यू इन 2018 लास्ट टाइम, या फिर आई हैड मेट यू लास्ट टाइम इन 2018। बनाओ, आई है लिख लो पहले, तो बनाना आराम से। बनाओ। और मैं क्या कह रहा हूँ? आई हाँ हैव, आई, बीट मतलब पिटना होता है तो आई की बात, आई के बाद पहले बताओ। आई हैव, हैव, है कौन हिसाब से लग जाएगा? HUE। चलो मैं दोनों लगा देता हूँ। क्या बता रहे हो, ये कि ये? हैव अरे आप बताओ ना कि ये बता रहे कि ये बता रहे हो। पहले वाला। पहले वाला, ओके ठीक है, इसको मैंने काट दिया। आगे बताओ। बीट मतलब पिटना, इसका थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगा। हाँ और उसी हिम। के लिए हिम या हर? Him. दीपांशु सही है सेंटेंस ये? नहीं है, क्यों, क्या गलती है इसमें? मैंने उसे पीट दिया है ना। तुम सही से देखो, लास्ट में मेरे से ये मत बोलना कि मैं देख नहीं पाया था, नहीं, या मैंने नहीं, सुन नहीं पाया ठीक था, है, या मैं भूल गया था। प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। ठीक है, वो सही सेंटेंस है भाई ये। आई हैव बीटन हिम। सोच रहा हूँ ये बीटन है, हाँ, इसमें वर्ब 2 लगेगा ना इसमें। हैव के साथ में क्या लगाते हैं? वर्ब 3। वर्ब 3 लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कॉपी तो बनाई नहीं तुमने? हाँ? देखने वाला बंदा अलग दिखता है, जो मनीष भाई है अच्छे से दिखते हैं, सब चीज़ों को याद रख पाते हैं, लिखा दो चीज़ों को सही से। ऐसी मजाक की बात नहीं कर रहा, मैं सही में बोल रहा हूँ। मैं कल अपने घर जा रहा था। बनाओ। ये मैं कल घर जा रहा था। मैं कल अपने घर जा रहा था, इसको बनाओ। आई हैव या हैड? आई हैड इसमें थर्ड लगेगा। नहीं आई वॉज गोइंग। गोइंग। मैं कह रहा हूँ, मैं जरूरी नहीं जो मैं आपको रटा चुका मैं ही पूछूंगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। I was going to टू होम।
या गोइंग टू माई होम, जो आपको सही लगे लगा लो, ठीक है। लिखो मत इसको, ये कंटीन्यूअस है, यस्टरडे है। पास्ट कंटीन्यूअस है। मैं तो जस्ट चेक कर रहा था टेंस पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे जान लिया था बाद में, लेकिन ठीक है, लेकिन एट लास्ट पहचान लिया। चलो अब इस पे आते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें मारा था, और ये उन्होंने की जगह ना उसने कर लेना इसको। क्या उसने तुम्हें मारा था? Was क्या उसने तुम्हें मारा था, was he वॉज ही beat you? वीडियो Beat you? है, मारना क्या? बीट मतलब अच्छा बीट, ओके। ये वॉज ही बीट You. यू। दीपांशु बताओ, इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं ठीक है। ओके। तो इसमें ठीक क्या है पहले तो ये बताओ, पूरा क्या सेंटेंस उसने ठीक तुम्हें है। मारा था? रुक दे। हैड ही इज द थर्ड बीटेन बीटन, यू। ओके। तो एक मुझे एक बात बताओ, फिर ये आपने गलत क्यों बनाया था? क्या सोच के बनाया था गलत? आपने जस्ट रहा रही थी। मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे पे विश्वास मत करना। विश्वास मत करना। एक और बताओ, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। बनाओ। जीजा जी क्या होता है? I do not आई डू नॉट, तुम लोग क्या करने आए हो? मूवी देखने? just बोल ही नहीं रहा है, हमने तो बोल रहा है। I do not एक मिनट रुको, उनको बोलने तो फिर तुम बोलो। नो। know. नो, अब इसका बताता हूँ आगे। जब भी आपके पास कोई ऐसा फॉर्मेशन होगा ना, तुम्हारे अलावा किसी को, ठीक है, हमने अभी नहीं जानता हूँ ये बना दिया और आई का बना दिया, क्या बचा? तुम्हारे अलावा किसी को। तो उस केस में कैसे बनाओगे? आई डू नॉट नो एनी वन एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट यू, ठीक है। और एक्सेप्ट की जगह हम एक चीज़ और लगाते हैं, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम यू, यानी कि आई डू नॉट नो एनी वन अपार्ट फ्रॉम यू या फिर एक्सेप्ट यू। अब करेंगे शुरू से लेके एंड तक जो हमने पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके अभी तक। सो बी रेडी, हाँ बी रेडी। Yes. मैं ना V1, V2 एंड क्या बोलते हैं V3 का 100 जो डेली लाइफ में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, इन लोगों से सुन लेना बाद में। हाँ डालते हैं। फिर ये लोग ये बोलते थे मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं क्या बोलूँ उस केस में, ये मेरे पास टाइम ही नहीं। बाथरूम में जाते जाते पढ़ लो। और फिर उसके बाद सेंटेंस बनाओ, उसको तब याद नहीं तो वो याद नहीं हाँ। रहेगी ऐसे। मैंने लिख भेज दिया ग्रुप में 100, अरे 100 के 100 डेली यूज होता है, ये भी उसमें फालतू वर्ड याद कर लेना, नहीं तो कामिस तो पूछा ना पूछा ये जरूर पूछेगा तुमसे ग्रुप में। ये बनाओ, तुम्हारे अलावा, मैं किसी से प्यार नहीं करता। हाँ तुम्हारे अलावा, ये सबसे बड़ा झूठ है, मैं कौन इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है? किसी से प्यार नहीं करता हूँ। वैसे भी I इस सेंटेंस से ज़्यादा दूर रहना। do not एक मिनट, आई यू है ना। नो 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 नो, मैंने कॉमा भी लगा दिया आपके इजी करने, आई मीन इजी करने के लिए। तुम्हारे अलावा ये अलग सेंटेंस है,
जैसे उस सेंटेंस में क्या था, मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता हूँ, तो मैंने तुम्हारे अलावा अलग रख दिया निकाल के। मैं आई डोंट आप बताओ कैसे बनेगा ये। दीपांशु बताओ नवीन। आई डू नॉट लव आई डू नॉट LOVED ये यस ओके। आई डू नॉट लव्ड नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लव होगा। आई डू नॉट लव एनीवन एक्सपेक्ट नहीं एक्सेप्ट एक्सेप्ट यू। EXCEPT दोनों देखो, में लिख दे काम। हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो एक्सेप्ट होता है एक ACCEPT, ठीक है, और एक होता है EXCEPT, इसको लिख लेना। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्ट आई मीन स्वीकार करना बोलते हैं इसको हिंदी में। एक बार लीजिए तो हम एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट, हाँ वो भी बोलने वाला था मैं। इसका मतलब होता है के एक्सेप्ट, के अलावा। इसका मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना। मैंने, रुको, मैंने और तुमने कल, दीपांशु फोकस नहीं करोगे, कल पढ़ाई की थी। मैंने और तुमने कल पढ़ाई की थी। मैंने और तुमने मी एंड यू। तुम बताओ, मैंने और तुम, आप बताओ। मी एंड यू, आई एंड यू भी हो सकता है। आई एंड यू आई एंड यू ही होता है, सब्जेक्टिव केस लगेगा आई का। आई एंड यू, आगे बताओ। वॉच वॉज, मैंने पढ़ाई की थी। नहीं नहीं हैड हैड, रीड हैड, आगे रीड रीड थर्ड फॉर्म इसकी रीड ही होती है। रीड रीड रीड। टुमारो स्टार्ट है ना। यस मनीष ये सही है गलत है? दीपांशु सही है गलत है? आई एंड यू कल ठीक है, ठीक है, यस इनकरेक्ट है। ठीक है। आप बताओ। नहीं गलती है। इफ इट इज रॉन्ग व्हाट इज रॉन्ग, गलत है तो क्या गलत है? पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का है। अच्छा, गलत सीख जाएंगे कम। वैसे मैं आपको बताऊँ, आप बना चाहो तो बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसमें भी बना सकते हो आप। इसमें डिड रीड, सॉरी आई एंड यू रीड या स्टडी भी लगा सकते हो। इसमें जो आप सोच रहे हो वो ठीक है। ज़्यादा पास्ट परफेक्ट में सिंगल सेंटेंस हो ना तो ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, इसको बना सकते हो। क्योंकि भैया ये आपका थर्ड वही होगा, थर्ड थ्री का रीडे होगा, इसलिए मतलब हैड हाँ। नहीं लगेगा तो फिर भी हो जाएगा। हाँ वो ठीक है, ऐसा ज़्यादा कोई खास इश्यू नहीं है। एक और बनाओ। मैंने उससे मैंने उसे धक्का दे दिया, ये बनाओ। मैंने उसे धक्का दे दिया। हाँ आई हैड, आई देखो, जब भी हेड लगाओ ना तो लास्ट में जब था हो तो हेड लगाना, वैसे मत लगाना। इसमें जो डीड लगेगा आई, वर्ब थ्री भी लग सकता पहले बताओ धक्का देने को क्या बोलते हैं? पुस्ट ऑफिस जाते हो, ऑफिस जाते हो, जाते हैं। गेट के ऊपर लिखा होता है ना पुश, और एक दूसरा क्या लिखा होता है? पुल, पुल। पुल मीन्स, इससे याद है। पुल मीन्स, ये क्योंकि याद है पुल मीन्स, फुल मिस मतलब और पुश मीन्स, पुश मीन्स होता है धक्का मारना, और पुल मीन्स, पुश मतलब धक्का देना, और पुल मीन्स, पुश मतलब दबाना, हाँ और पुल मतलब धक्का। गलत बोल रहे हो, एक ही बात है वो। पुश मीन्स दबाना, धक्का देना,
पुल मीन्स होता है खींचना, खींचना, sorry यार। खींचना अपनी तरफ। He's अब- pulling my legs. पुश ही आई पुश्ड, आगे Him. हिम, लड़की को, ऐसे ही बनता है, I did push push him. हाँ वो ठीक है, दोनों ठीक है। Correct. ये वाला याद क्यों पता है? पुश पुल, क्योंकि ना वहाँ पे Theoretical माइंड case है, जाते थे ना, तो तो बार-बार आगे जब चाहे कितना भी लिखाओ गलती होती ही नहीं, होती है। तो वो मेरे को याद हो गया कि नहीं यार, बार-बार खोलते थे इधर हो जाता था। तभी अपना सेकंड टाइम बताया था मैंने, गेट से भी इंग्लिश सीखी थी। सही में उसी तरह वैसा है। पहले मेरे को पता नहीं था, उतना माइंड नहीं। ये बनाओ, मैंने उसे खींच लिया। खींच लिया। ओ। जिया जी। जीजा जी क्या होता है? आई, हाँ इसके तो डिड से भी बना सकते हैं। आई डिड हम्म। हिम, आई डिड पुल हिम। या दीपांशु बनाओ विदाउट यूजिंग डिड। आई पुल्ड हिम आई पुल्ड हिम, राइट। नेक्स्ट, ने बहुत मेहनत की। मेहनत का होता है क्या? स्ट्रगल। ही He बनाना। हार्ड हार्ड वर्किंग वर्किंग। सॉरी नहीं 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 ऐसे नहीं। ये है दीपांशु का। नहीं नहीं। मनीष बताओ। मैं बनाता हूँ। एक 1 by 1, मनीष पहले आप बताओ। जिया जी। मेहनत की क्या होगा? मेहनत को करने को बोलते हैं वर्क, हार्ड। ठीक है। रुको, आई मीन देखो, मेहनत में क्या किया उसने, काम ही तो किया होगा, तो वर्क बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ जब हार्ड लगा देते हैं तो मेहनत, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत, किस तरीके से बोल सकते हैं इसको? ये पूरा एक वर्ड है, वर्ड हार्ड एक ही बार में हाँ। बोलेंगे। तो ये बोल सकते हैं ही वर्कड हार्ड। आप बना दिए क्या? हाँ, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये वर्क लगाएंगे वर्कड लगाएंगे? अरे यहाँ पे डिड लग जाता तो वर्क हो जाता। नहीं, हाँ। मैं बना भैया। हाँ, हो गया भाई। नहीं भाई, he did। नहीं भाई। भाई बनेगा very। बहुत क्यों छोड़ रहा है तू? हाँ, वैसे नवीन इज एब्सोल्युटली राइट, ही वर्कड वेरी हार्ड। दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। क्या नाम? किसी ने मेरी सहायता या मदद नहीं की, नहीं की। बनाओ, ये बोलोगे आगे चल के, इसी को बोलना है। किसी ने मेरी सहायता नहीं की। हाँ, बनाइए भैया। मैं बनाओ। नहीं नहीं, मैं किसी ने मेरी सहायता। पहले मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है? ये आपका पास्ट Past? आगे इंडेफिनिट का है। ओके, और पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है? निगेटिव है। नेगेटिव है। नेगेटिव है, ठीक है। अब बनाओ, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? पहले है इसमें किसी ने मेरी। देखो, किसी ने क्या वो ये कहना चाह रहा है कि किसी ने भी, मतलब कोई भी ऐसा इंसान था ही नहीं जिसने मेरी हेल्प की हो, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट होगा इसमें मेरी। मेरी नहीं, उसने हेल्प तो मेरी की है ना। आई- हाँ, किसी, तो किसी को जब भी किसी के साथ में नहीं आएगा ना, तो हम इसको एक साथ बोलते हैं, नो वन। no one- और जब हमने किसी और नहीं को साथ में लगा दिया, फिर उसके बाद आपको ना नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, नोट ऑलरेडी इसमें लग चुका है। did not help। मैं फिर वही कह रहा हूँ, नो वन जब लग गया ना, तो उसके बाद ना नोट नहीं लगेगा आगे। अच्छा। हेल्प ये आपका हो गया सब्जेक्ट No one पूरा, helped me, No one- helped me। हेल्प हेल्प मी। राइट। और उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने मेरी मदद की। ये बनाओ आप। जिया जी। हाँ, ये सही है। कठिन हो तो जीजा जी, नहीं तो मैं खुद बना दूंगा। इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? उनमें से विच वन इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हो गया है आपका
मेरे सब्जेक्ट इसमें पकड़ ही नहीं पाएंगे। हैं? उनमें से 2 लोगों राइट, तो दो लोग, यहाँ से लेके 2 लोग, यहाँ तक उनमें से सिर्फ 2 लोगों, ये पूरा सब्जेक्ट है। सच्ची ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मान लो मैंने बोला कि 5 में से 4, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैंने आपको बता चुका हूँ ये कैसे बोलेंगे 5 में से 4। 5 बताओ मनीष, याद नहीं है। याद नहीं है? देखो जब भी ऐसा है ना में से, इतने में से उतने, तो जो बाद में आ रहा है ना हिंदी सेंटेंस में, उसको पहले लिखना। 4 में से होगा तो उसमें आउट ऑफ 5, मतलब बाद में जो आएगा वो टोटल आएगा। तो टोटल 5 है, 5 में से 4, तो 4 आउट ऑफ 5। ओके, तो मुझे बताओ कितने लोगों ने उसकी मदद की है? 2 हाँ, 2 आउट आउट ऑफ, कितने लोग थे? नहीं, लोग तो बहुत सारे थे। जब भी बहुत सारे लोग होते हैं ना उसमें देम लगाते हैं हम। 2 आउट ऑफ देम, देम आगे अब तो बना दो, ये भी बताना पड़ेगा। हेल्प्ड मी, हेल्प्ड मी। सही है, ठीक है, इस चीज़ को ना आप एक बार सही से लिखो। ऐसा लग रहा है जो मेरे 10th में 68% आए थे 400 में से में से 340 340 मार्क्स आए थे। 400 की एग्जाम शुरू हो गए। अरे जो भी है यार, बनाओ ना। 500 वाली थी और 500 में से 296 नंबर आए थे। 4 नंबर सरकार अपने तरफ से दे दिए। माय रिजल्ट ग्रेस मार्क दे देखो एक चीज़ बताता हूँ इसमें ना, देखो अब बोलोगे कि आए थे तो कम लगेगा इसमें आपके हिसाब से? कम या केम नहीं लगाते। जब भी किसी चीज़ को हासिल करने की या फिर इस तरह से बात होती है जो हमें मिला है, हम ये भी बोल सकते हैं मुझे 10th में 400 में से 340 मार्क्स मिले थे। हम ये भी बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते? लिखे हुए तो उस केस में क्या लगाओगे? आई, और जब मिलने की, पाने की, हासिल करने की बात होती है तो उसमें लगाते हैं गेट। गेट गेट की सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि ये पास्ट की बात है। आई गेट आई गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म लिखो। गेट, गॉट और गॉट। समटाइम्स वी यूज गॉटन एज वेल, ठीक है, लेकिन जनरली वी यूज गॉट। आई गॉट हाँ, आई गॉट माय रिजल्ट। क्या? माई रिजल्ट? नहीं नहीं, आई गॉट रिजल्ट, रिजल्ट तो पूरे में है ही नहीं। मार्क्स मार्क्स। हाँ। आई गॉट, रुको, आपने मेरे का बना दिया, आई थे इसका बना दिया, क्या बचा? ये बनाओ। आउट ऑफ 340 आउट ऑफ 340 आउट ऑफ 400 आउट ऑफ 400 मार्क्स इन मार्क्स इन 10 इन 10th। नवीन, ये क्या नाम है? मनीष बताओ सही है गलत है? नहीं सही नहीं लगा तुम खुद पढ़ के देखो, तुम्हें सही लग रहा है नहीं लग रहा है, अपने आप अंदाजा में हो जाएगा। 340 आउट ऑफ 400 इनके बाद दाल है। नहीं, इन द 10th नहीं होता, इन 10th वो ठीक है, इन द 10th नहीं। देखो 10th स्टैंडर्ड एक नंबर है। सही है यार, दिमाग कहाँ लगा रहा है। सही सेंटेंस है वो, पास्ट इंडेफिनिट है वो, ठीक है। आई गॉट, ये हो गया पास्ट का। इसमें क्या खास था? केवल इतना जो मैंने आपको पहले बता दिया था, बस प्रैक्टिस के मैंने लिखा था। 340 340 आउट ऑफ 400 मार्क्स इन 10th। बाकी ये तो आपके लिए इजी था ना, आई गॉट। ये वर्ड 3 ये बनाओ, मेरे घर में 2 किलो मेरे घर के दूसरे मंजिल पर मैंने एक
बंदर देख देखा I है। saw सेंटेंस पूरा पढ़ो फिर बनाओ, टेक टाइम। सेंटेंस ही पूछ दो, पूछ के आओ उसका। मेरे घर में दूसरे मंजिल पर मैंने एक बंदर देखा। I saw देखा के बाद है नहीं दिख रहा देखा तुम्हें? है, अच्छा सॉरी। क्या क्या है, कान आँख सारी चीज़ें खराब हैं क्या? ये काम नहीं करते सही टाइम पे। हनीश बताइए, बताओ ना क्या सोचने लगते हो? I have so तेरा गलत चल रहा है, तू पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पूछता तो वो पीछे पहुंच जाते हैं। तो कॉपी पलटते रहो मेरे सामने, तो ऐसा ही है। पेज भी जाम नहीं होगा आपका। लेकिन अब 23/4/2005 ना। ना 26/7/2005। I have seen हाँ हाँ बोलो, आई हैव सीन। है ही नहीं पैसा मेरी कौन। बताओ, आई हैव seen सीन, ओके। I have seen one monkey on the terrace. वन मंकी, My terrace. पूरा बनाओ ना इसका। मेरे घर के दूसरे मंजिल पर। Oh, अच्छा दूसरी। Monkey, I second- the second plural. I seen One monkey on the second on the terrace. second floor. Second floor, you're right. ऑन द सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। These are the two. आगे हो गया पूरा ये कौन बनाएगा मेरे घर के? बोले तो है आवाज और तो कुछ है ही नहीं भाई। on the monkey on my second floor, no? ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ माई हाउस। सही था मेरा पीछे। हाँ देखो, सही था मैं एक मिनट एक चीज़ समझो। मैंने आपको एक बार बताया था ना, अगर मैं ये बोलूँ मेरे मैं तो ऑफिस में। भाई का लड़का, इसके बनाना। मेरे भाई का लड़का हाँ, मेरे my brother चाइल्ड इसको यू brothers नहीं, इसको ट्रांसलेट करो यूजिंग ऑफ। ऑफ हाँ, मेरे माय ब्रदर ऑफ चाइल्ड मनीष। child of my brother. हाँ, हाँ चाइल्ड ऑफ माय आपकी प्रोसेसिंग चलती रहती है अंदर, बाहर तो कुछ लेके आओ, Yes, yes. रिजल्ट तो आना चाहिए। द चाइल्ड ऑफ, मनीष के कॉपी के पेज नहीं पढ़ पाते, उससे वजह से हमसे समझ में आता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। द चाइल्ड ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, जब भी आपको का की के दिखेंगे ना, दीपांशु 2 मिनट बैठो फिर जाना। जब भी आपको का की के दिखेंगे तो उसके का की के बाद में जो भी होगा वो बनेगा पहले, उसके बाद आप लगाओगे ऑफ। उसके बाद जो इधर है वो हाँ, ऑफ लगाओगे, का की के कुछ भी हो उसके लिए, तीनों के लिए लगेगा ऑफ। फिर मेरे भाई जो है ना, उस आई मीन जो का की के से पहले लगा हुआ था वो लगेगा बाद में, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे घर के दूसरे मंजिल पर, तो यहाँ पे क्या आया, के आया था। दूसरी मंजिल पर इसको क्या बोलेंगे? Second floor. दूसरी मंजिल पर इसको क्या बोलेंगे? On second floor. ऑन सेकेंड फ्लोर, राइट। ऑन सेकेंड फ्लोर, हाँ। फिर मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा आएगा तो उसके बाद क्या लगाएंगे? Of my house. ऑफ माई हाउस, राइट। समझ गए कैसे बनता है ऐसा सेंटेंस? ये बनाया था मैंने, ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ माई हाउस। देखा था रहता तो फिर आई हैड सीन, नहीं ऐसे हम आई हैड सीन। मैं जानता हूँ बट जीआर के लिए अच्छा, तो पहले बोलते फिर। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं और उस वीडियो और उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।